नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन के विषय में और वन अधिकार नियम जो है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी को परिपालन करने के लिए जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। आज आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सन 2006 में संसद द्वारा जो ऐतिहासिक वन अधिकार मान्यता कानून पारित किया गया था, जिस भावना से पारित किया गया था, जिस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की बात कहकर पारित किया गया था, उसको हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो उसका परिपालन ठीक से नहीं कर रही हैं। घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इस संदर्भ में उनको जो वन अधिकार जो दावा आपत्ति है उसको खारिज करके उनको जंगल जमीन से बेदखल कर दिया गया है। परंतु इस संदर्भ में सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसे 17 लाख आदिवासी बेघर हो गए थे। तो देशव्यापी इसमें विरोध हुआ, जन संगठनों की तरफ से आंदोलन हुआ, तो इसको पुनः वापस लिया गया। और ये जो 2006 का जो कानून है वन अधिकार मान्यता, ये आदिवासियों को उनकी या वन में निवासियों को वन परंपरागत रूप से जो रहते हैं उनको रहने का मूल अधिकार देता है, उनको आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करता है। लेकिन कानूनी सुरक्षा में केंद्र और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। उनकी कथनी और करनी में समानता नहीं है। इसके चलते लोग को बेदखली होना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक 130 में 36 परिवार के पूर्वज लोग ज़माने से काबिज काश्तकार हैं। उनके पास जंगल ज़मीन के से उन्होंने जुर्माना पड़ाया है, केस लड़ा है, उनसे पूरा दस्तावेज है। गांव के बुजुर्गों का जो 14 पॉइंट है वो पूरा पॉइंट इसको हम लोग कवर करते हुए हम लोग सरकार के पास आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश के अनुसार ये है कि आप वन अधिकार मान्यता पत्र की यदि आप एक आवेदन लगाते हैं प्रक्रिया के अनुसार, तो ग्राम सभा, जनपद और जिला पंचायत से यदि प्रक्रिया में आ गई तो जब तक खारिज ना हो जाए तब तक आपको जंगल जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, ये आदेश है। परंतु सरकारें इस दिशा में न जाके उनको सिर्फ अतिक्रमणकारी मान के उनको जंगल से बेदखल किया जाता है। आप ये भी कह रहे हैं कि जो इन इलाकों में जो जंगलों में तालाब हैं उनको भी विकास के नाम पे ख़त्म किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है आपके द्वारा कि जल जंगल और ज़मीन बचाने का मिशन आपने छेड़ रखा है, तो क्या सरकार इस ओर लेकर सजग नहीं है इन बातों को लेकर? अब तालाबों की बात जैसे कर रहे हैं, तालाबों की जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से जो तालाब लेकर सोच थी, जल को जो संरक्षण संवर्धन के लिए जो नज़रिया था वो पूरा ख़त्म करके और एक विकास का जो जल संरक्षण ना करके पूरे समाज के ढांचा को उसकी परिकल्पना को ख़त्म कर दिया गया। आज स्थिति ये है कि तालाब विक्षिप्त स्थिति में है, कोई लायक नहीं है, कूड़ा करचर का ढेर पड़ा हुआ है। इस दिशा में नगरीय निकायों को लेके मैं एनजीटी में वाद दायर किया था। एनजीटी में एक फैसला आया कि पूरे छत्तीसगढ़ में 122 तालाब और नगर पंचायत बलौदों में 14 तालाब से अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। कलेक्टर का आदेश है, परंतु साल भर हो गया, इस दिशा में प्रशासन मौन साधे हुए, बोल रही हम केस कर रहे हैं, हम केस चला रहे हैं, प्रकरण चला रहे हैं। दूसरी बात, नगर पंचायत बलौदा में खुद नगर पंचायत तालाब में अतिक्रमण करके कॉम्प्लेक्स बना के उसको बिक्री करने का प्रयास करी और उसको किराया दे रही है। इस बात को लेकर के जब आप अफसरों के पास जाते हैं कि ये तालाब है, सबके उपयोगिता का विषय है, जंगल है, वो उसे काटना अवैध है, वन संरक्षण जो कानून है उसके तहत भी ये गलत हो रहा है, तो अफसर इस बात में ध्यान नहीं देते क्या? अफसर की बात हम नहीं करते हैं, अफसर के मालिक की बात करते हैं कि उसका विकास का सोच क्या है।
विकास, वो किसको विकास बोलती है, कैसा विकास चाहती है, किसके लिए करती है। उदाहरण के लिए हस्दों का ही बात लें, हस्दों को आज हस्दों का जो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है उसको बेतहाशा जंगल कटाई हो रही है। एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ क्या रहे हैं, पूरा जंगल अडवाणी के नाम। तो ये कैसा विकास है और किसका विकास, हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हसदेव का जंगल नहीं रहेगा, बांगोडे में पानी नहीं रहेगा, बांगोडे में पानी नहीं रहेगा, हम खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, हमारे आजीविका कैसे चलेगी। सवाल इस पर है कि आपके विकास क्या है। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की बात है, हमारी सरकार तालाबों का संरक्षण तो नहीं कर पा रही है। उन्होंने एक नया प्रोग्राम निकाला है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता तो नीचे पानी का कंक्रीट का टंका बनाएंगे, जिसका नाम लिखा है, उन्होंने बोला संपवेल योजना लागू होगा। नगर पंचायत में ट्यूबवेल से पानी बिजली के द्वारा से भरेगा, उसको वार्ड में देंगे। अब वही बात है, आप क्या कर रहे हो, नीचे का पानी ऊपर खर्चा करके बिजली करके ला रहे हो और उसको भर रहे हो। ऊपर का पानी जो सहेजना चाहिए, जो प्रकृति प्रदत्त है, उसको आपने छिन्न भिन्न कर दिया, उसको ढांचा को। आप क्या चाहते हैं। विकास के नाम पर जो जल जंगल ज़मीन है उसको छीनी जा रही है और उसी के विरोध में ये पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि कोरबा, जांजगीर और बिलासपुर के अलग अलग इलाकों में जो रहते हैं, जो आदिवासी निवासरत हैं, उनके ज़मीन को छीनी जा रही है। इस वजह से ये लोग आए हुए हैं और इनसे कह दिया जाता है कि ये बेजा कब्जाधारी है, इस वजह से इनको हटाया जा रहा है। किस तरह की समस्या है आपके इलाके में, आप कहाँ से आए हैं। खैरजेटी से आ रहे हैं, खैरजेटी से। खैरजेटी से क्या दिक्कत है उधर। हमारे जो पुरखा ने कटेली काटे हुए, उसको शासन अपना लिया, हमको पट्टा नहीं दे रहा है। और पट्टा की मांग करते हैं तो क्या कहते हैं अफसर लोग। दांक रहे हैं हम लोग, चपरासी लोग दांकते हैं, डरवाते हैं। हम लोग अनपढ़ आदमी तो हैं, गाँव के आदमी, इसलिए डांटे धमकी देते हैं। क्या करें, हम लोग डर जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं दादाजी। करगी रोड, कोटा, बिल्लीवन। अच्छा, बिल्लीवन में का समस्या होती बर, जो फैक्ट्री है ओखर समस्या है का। फैक्ट्री की समस्या नहीं है, हाँ, मात्र ये जमीन की समस्या है। थोड़ा सा जमीन अनेक काबिज की है और इसका पट्टा नहीं दे रहा है, इसको छोड़ो का। तो क्या साल ले रहा था वहाँ ते हैं। वहाँ तो माने एक पीढ़ी गुजर गए है। तो आप क्या कही थे वहाँ की बिल्लीवन के निवासी नहीं हो, तुमन की थे। हाँ हाँ। तो का चीज़ पर छोड़े कही थे जमीन वहाँ। अब का पता, वही जाने। आप कहाँ से आए हैं। बिरगानी। क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं आप लोग। हम लोग घर में हैं सर, उसी का प्रॉब्लम है हमारा। हाँ। कब से रह रहे हो उधर जहाँ बिरगानी में आपका घर है। से मतलब सर, हाँ, अभी तक। तो अभी क्या कहते हैं वहाँ के अफसर जो आते हैं वो अफसर नहीं सर, हमारे गांव में जो आदमी है ना, वो अपने हमारे ज़मीन में वो लोन लिए है, वो उसको लोन को काट नहीं रहे हैं, हमारे सुन नहीं रहे हैं। हाँ, वही समस्या है सर हमारा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, लोन लिया है आपकी ज़मीन को कब्जा कर। लोन लिया है, उसको करे खारिज करे, हमारे को पट्टा दिया जाए। अच्छा, हाँ, आपकी ज़मीन में वो लोन लिए है। हाँ, बहुत सारा सा ज़मीन है सर हमारे, 20-15-25 जने के घर में। हाँ, हाँ। आपकी क्या समस्या है, आप कहाँ से आए हैं माता जी। बरद्वार से। का समस्या है बाराद्वार में जो आप लोगों को यहाँ बिलासपुर में आके धंधा। बरद्वार में हमार कुछ नहीं है, घर भर है, नानकन झोपड़ी। तो हमन जंगल में कब्जा करे हैं बहुत साल के, तो नहीं देवत ही, भगावत ही वहाँ ले। कुछ नहीं है हमारे यहाँ, एक ठो कमरा भर है। तो का बोलते वहाँ जहाँ कब्जा आप करे वहाँ से हटा के आबर हटाबो की थे। ओ मन हमार झोपड़ी जला दहीन, तोड़ दहीन, जैसी भी पिलाए रहीन, सब कुछ करी नु मन। यहाँ ले निकला ऐसे कह के। ये परेशान लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में ये अपना मकान बना के रह रहे थे और ऐसे में अब इनसे कहा जा रहा है कि वो दूसरी जगह जाएं, उन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से क्यों आपको भगाया जाता है, जब सालों से आप वहाँ रह रहे हैं, आपका घर है,
लोग जानते हैं कि ये इनकी ज़मीन है, फिर उस ज़मीन से बेदखली की बात कैसे होती है? सर जी मेरे भरदिया डी ये कोटा ब्लॉक का, और वहाँ 1579 नंबर ज़मीन है। वहाँ हम धनुहार आदिवासी छोटे छोटे डोली बना करके जीवन यापन करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वहाँ हम लोग झोपड़ी बनाए रहते हैं, उसको तोड़ फोड़ के जला देते हैं और फिर हमको भगा देते हैं। लेकिन कौन जलाता है झोपड़ी वगैरह, तोड़ फोड़ कौन करता है? ये जंगल विभाग वाले, अच्छा, हाँ, उड़न दस्ते वाले भी गए थे। और वहाँ एक व्यक्ति 50 एकड़ को बो रहा है, खेती बना करके, शासकीय ज़मीन। शासकीय ज़मीन को। कौन है ऐसा, कौन करता है और उनको हटाते नहीं हैं? नहीं, उसके लिए कुछ कार्रवाई किए थे, है ना। उसके बाद भी वो अच्छा और बढ़ाते जा रहा है और मस्त है। 50 एकड़ एक ही व्यक्ति भी उखा रहा है। हाँ, तो इस बारे में आप शिकायत नहीं करते कि हमने जो छोटी सी झोपड़ी बना रखी है उसको आप हटा दे रहे हैं, लेकिन कोई 50 एकड़ कब्जा करके रखा है उसको हटा नहीं रहे, सब हटाया जाना चाहिए? हाँ, हम लोग ये सब चीज़ बोले हैं सर। अब वहाँ पे क्या, अब हम आदिवासी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, तो वो लोग ये बोले कि आप लोग इसे छोड़ दो और उसको भी हम छोड़वा देंगे, आप लोग साइन कर दो। उसके बाद भी वो खा रहा है और हम लोग अभी लगे हुए हैं प्रयास में। एक सीधा साधा समाज जो अपने संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, इसी तरह से ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार से लड़ाई कितनी कठिन हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या समस्या है जो आप लोग आज अपने गांव से निकलकर और शहर में आकर धरने पर बैठे हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग सर बलौदा बिरगहनी जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति ने, जो प्रबुद्ध व्यक्ति वकील साहब हैं, उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन को, जो बड़े झाड़ के जंगल और आबादी भूमि है, उनको अपने नाम में कर है ना, धान भी बेचते आए हैं 4-5 साल। उनको हम गांव वालों को पता चलने पर उनके खिलाफ हमने केस किए हैं एसडीएम में। तो एसडीएम में हमारा जीत हो गया। उसका उन्होंने विरुद्ध यहाँ बिलासपुर में किए हैं, है ना। तो वहाँ भी हम लोग कमिश्नर के यहाँ से भी जीत गए हैं, कमिश्नर से भी जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने उसी ज़मीन के मार्फत में कर्जा ले लिया है, तो बंधक बन गया है। इसलिए वो ज़मीन उसी के नाम में काटा नहीं जा रहा है और कई तरह के शिकायत भी कर चुके हैं। अब उन्होंने सिविल कोर्ट अकलतरा में किए हैं और एक सरकारी भूमि को ऐसे कर हमको फाँस रहे हैं सर, और वो ज़मीन सरकारी नहीं हो रहा है। बस इसी का शिकायत है सर उनको। तो आप जब इस बारे में अपने कलेक्टर से या बड़े अफसरों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते हैं सर, कई बार कागज़ दे चुके हैं सर, उनका पावती भी रखे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते हैं सर। वो उसमें वही बंधक है, लाखों रुपये लिए हैं, तो उनको पटाने की बात है तो हम लोग थोड़ी पटाएंगे सर, वो खुद ही नहीं पटा रहे हैं। आपकी क्या समस्या है जो आप लोग इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कई जिले के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि संभाग के 3 जिले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो छोटी छोटी समस्या अलग अलग जगह में, उसकी 11 सूत्री मांग को लेकर आप लोग आए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? तो मोर समस्या है सर, हमारे मन की समस्या है कि मैं ग्राम करपीहा करखस से आया हूँ और मोर जंगल जमीन के संदर्भ में मोर समस्या है कि भाई मैं वहाँ कम से कम 40 वर्ष पुराना मोर पीढ़ी मन काबिज करे रही से। अब वो ज़मीन में मैं विगत वर्ष से रहत आते रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के जैसे प्रकार से। तो पिछले सन 2025 में वन विकास के अफसर मन जा करके तोड़ फोड़ करीन है और तोड़ फोड़ कर के बाद जेसीबी से तोड़ फोड़ करीन है और जला दिए गए। ओखर बाद हमन धरना धरे रहें रायपुर में। तो रायपुर में धरना धरें तो आदेश दे रही से कि वन विभाग के तरफ से तुम्हारी जांच कार्रवाई हो गई के, और अभी तक से हमारे मन के जांच या कार्रवाई हो नहीं है।
यही प्रकार से हमन भी जो करखा जिन इलाका से आप आते हो तो आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र है, हाँ। वहाँ ला आप मन के कुछ सुनवाई नहीं हुए वहाँ जब नहीं हुआ। अधिकारी मन करा? नहीं हुआ थे। वहाँ के अधिकारी तो उल्टा हमारे पर उदंड करते, भगाए कोशिश करते हमारे लिए। हम बोलते हैं भी जो भी शासन के तरफ से नियम लागू है वो लागू करा और जारी करा। हमारे मन के पट्टा बोल दे रहे हैं, अब वो मन जारी नहीं करा था। वही प्रकार से लेके फिर आज हमारे सुनवाई नहीं हुई तो आज बिलासपुर में तो धरना धरे हैं। हाँ। तो आपके क्या समस्या है? दादाजी कह रहे हैं कि जो दयाराम है वो आज 12 साल हो गए केस लड़त तो हम लोन ले डाले है अपन नाम में जमीन ले करके, और वो साहब मन कर कई जगह हम केस लड़त अब का दिन हो गए, कोई निराकरण करबे नहीं करते। अच्छा, अफसर मन बात सुनबे नहीं करे? सुनबे नहीं करते। कमिश्नर ऑफिस आ रहे हैं, हाई कोर्ट आ रहे हैं, अभी तो कल तरह में भेज दिए हैं। अब कई जगह ले मतलब कोई सुनवाई होबे नहीं करते साहब। क्या करिए अब हम लोन ले चुके हैं, अब बना चुके हैं, एक पीढ़ी गुजर चुके हैं। आप लोग की क्या समस्या है जो लगातार? हमार समस्या है सर, हमार के नहीं देखा जो क्रमांक नंबर 130 है जो तेंदुआ रेंज आते, वहाँ हमन रहत आतन हमार पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ी हमार वहाँ गुजर गए रहत तो भी अभी तक शासन प्रशासन आके जांच पड़ताल नहीं करे है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 2006 के, जो कि ग्राम सभा से सभा करके खारिज करे के प्रावधान है, जनपद सदस्य जिला पंचायत से प्रावधान है, वो उतना कल मान नहीं कर रहे हैं शासन प्रशासन। एला छान में जांच पड़ताल भी नहीं कर रहे। हमारा ना पुराना जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जेल भी गए, हमारे साथी मन छतराम गए हैं, राम प्रसाद गोड़ गए हैं, वो सजा भी भोगे हैं। हमारे पास POR है, हमारे पास जो पुराना जो दस्तावेज है ओला आज तक भी शासन प्रशासन आके देखे भी नहीं है। और धड़ाधड़ आते जैसे भी मैं तोड़ के चल देते, गांव वाले भड़का के तोड़ के चल देते। तो हमन शासन से हमारे ये मांग है कि हमन ना लड़ाई करा था, ना झगड़ा करा था, ना धनवार आदिवासी हन। हमन यहाँ आके जो यहाँ हवन तो शासन प्रशासन भी आए और वहाँ जाँच पड़ताल करे कि वाकई में सही है कि गलत है। अगर हम पात्र हन तो हमन पट्टा प्रदान करे, पात्र नहीं हन तो फिर भाई वो जाँच पड़ताल करे जी। बिल्कुल, जो अफसर हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। अफसरों का क्या इस मसले पर कहना है? अलग अलग इलाकों में जो भी ज़मीन को लेकर के इनकी मांगे हैं आदिवासियों की, उसको लेकर अफसर पहुँचे हुए हैं और इनकी बात। मैडम, ये जो कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन छीनी जा रही है और तालाब को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जल जंगल ज़मीन बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं, प्रशासन इनकी बात सुनती नहीं है, ऐसा इनका आरोप है। क्या इस दिशा में प्रशासन का किस तरह का प्रयास चल रहा है जल जंगल ज़मीन को बचाने? जी, ये तो प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं वो आपको बता पाएंगे। मैं फ़िलहाल अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर यहाँ इनका ज्ञापन लेने आई हूँ। इनकी जो भी 11 सूत्रीय मांग है मैं प्रशासन तक पहुँचा दूँगी। आगे जो भी उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन रहेगा मान्य रहेगा। ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग इलाके में, बिलासपुर ज़िले के भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर इनको बेदखल किया जाता है। क्या उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा इनका आरोप भी है? जी, ये पूरा आवेदन इनके द्वारा जो भी इनकी मांगे हैं, अगर ये आवेदन हमको प्रस्तुत करते हैं बेदखली के मामले में तो उसकी सुनवाई की जाएगी। जी, अभी आप लोगों की बात सुनी जाएगी ऐसा अफसर कह रहे हैं। आगे आप लोग क्या रुख करने वाले हैं? किस तरह का आंदोलन होगा, या प्रशासन बात नहीं सुनती तो क्या रुख होगा आप लोगों का? हम प्रशासन से अपनी लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी मांग रखेंगे। प्रशासन उस पर जैसा रुख अख्तियार करेगा उसके अंतर्गत हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेके आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। ये कोई मैं अकेले तय करने वाला नहीं हूँ, पूरा समुदाय है, पूरा पीड़ित लोग हैं। वो तय करेंगे कि सरकार से अपनी बात रखने के बाद, सरकार का रुख दिखाने के बाद आगे हम लोग क्या करें। आपकी जो 11 सूत्री मांगे हैं उनमें क्या कौन सी प्रमुख मांग है जो मानी जानी चाहिए, आप जो कह रहे हैं प्रशासन से? हमारे अनुसार 11 सूत्री मांग माने जा रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपालन का है। ये सवाल NGT जैसे संस्थान के आदेश का सवाल है। NGT आदेश पारित करती है कि तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए, शहरी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए, परंतु उसमें ढोलमुल नीति अपनाते करके कोई उसमें कार्रवाई नहीं होती। प्रक्रिया वही रहती है। उल्टी गंगा मतलब तालाबों का बिखेर दिया, संरक्षण नहीं किया, संवर्धन नहीं किया, और आप चला रहे हैं बलौदा जैसे नगर पंचायत जगह क्या चल रहे हैं, संपवेल योजना। मतलब आप
बोर का पानी निकालो, बिजली से खरीद वो करो, स्टोर करो और उसको गर्मी में बांटो। और जो परंपरागत बना हुआ ढांचा उसको जाने दो कूड़े। तो ये जो इसमें सरकार को संज्ञान में लाएंगे कि आप प्लीज़ महोदय ये विकास का अपना नज़रिया है, इसको थोड़ा बदलिए और आप ऐसा काम कीजिए जिसमें सब जनहित का हो, सब आनंद से। बिल्कुल, जो जनहित का काम है उसको लेकर प्रशासन को जगाने की एक कवायद है और कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक पानी है, झरने हैं, उन्हें बचाया जाए, तालाब है उनको बचाया जाए, ताकि जो जल जंगल ज़मीन है उसका संवर्धन हो सके। और इसी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। 11 सूत्री मांगे हैं। प्रशासन इन मांगों को लेकर कितनी गंभीर है, अब ये देखना होगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।